मित्रों नमस्कार, मैं हूं परमेश्वर शर्मा। आप देख रहे हैं परम राष्ट्रवादी। मित्रों, क्या आपको याद है कि आपने पिछली बार किताब या बुक के लिए पुस्तक शब्द का प्रयोग कब किया था? क्या आपको याद है कि आपने अपने किसी मित्र से गुड मॉर्निंग के लिए शुभ प्रभात का प्रयोग कब किया था और गुड इवनिंग के लिए शुभ संध्या कब बोला था? क्या आपको याद है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ने बैठने के लिए कहते समय पुस्तक शब्द का प्रयोग कब किया था? क्या आपको याद है कि आपने पेन को कभी लेखनी के नाम से बुलाया हो? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत गहरे, बहुत बड़े निहितार्थ वाले प्रश्न हैं। हम जिस ढंग से अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत को छोड़ते जा रहे हैं, उसी के हिसाब से अपनी भाषा को भी खोते जा रहे हैं, त्यागते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। आपको ये पूरा वीडियो देखते देखते हो सकता है इस वीडियो में भी ऐसा महसूस हो कि मैं भी पूरी तरह से हिंदी शब्दों के बजाय बहुत सारे ऐसे शब्दों के प्रयोग कर डालूंगा जो हिंदी के नहीं हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तविक हिंदी जो हमारी होनी चाहिए हमारे मस्तिष्क से उतर चुकी है और उसकी जगह पे उसका स्थान या तो अरबी फारसी के शब्दों ने ले लिया है या फिर उससे भी बढ़कर अंग्रेजी के शब्दों ने। जी हाँ, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम आज तक कभी ध्यान से समझने की कोशिश ही नहीं करते। आपको पता है, एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि अगर आप किसी देश पर शासन करना चाहते हैं और वो भी शांतिपूर्ण शासन, तो उसके लिए सबसे आसान उपाय ये है कि आप वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और साहित्य को ख़त्म कर दीजिए। और इसे ख़त्म करने का सबसे आसान और सबसे सस्ता और सबसे कामयाब उपाय है वहाँ की भाषा को ख़त्म करके अपनी भाषा को लागू कर देना। जी हाँ, क्योंकि सभ्यता, संस्कृति और विरासत ये सब कुछ जुड़ी हुई होती है भाषा से, और इन सब का आधार सिर्फ और सिर्फ भाषा होती है। अगर आप किसी देश की भाषा को बदलने में कामयाब हो गए तो जाहिर है वहाँ का साहित्य भी बदल जाएगा, और जब साहित्य बदलेगा तो साहित्य पर आधारित वहाँ की संस्कृति बदल जाएगी, और जब संस्कृति बदल जाएगी तो संस्कृति पर आधारित जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा, और जब जीवन जीने का ढंग एक बार बदल जाएगा तो फिर आदमी अपने पुरातन पहचान को खोता हुआ चला जाएगा, और उसके बाद आप उसे जैसे ढालना चाहें वैसे ढाल सकते हैं, क्योंकि तब उस मनुष्य को अपनी पुरातन सभ्यता, संस्कृति, रहने सहने का ढंग कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसलिए वो एक खाली पात्र की तरह हो जाएगा जिसमें आप जो चीज़ डालना चाहें आराम से डाल सकते हैं और वो उसे स्वीकार कर लेगा। आज हमारी स्थिति यही बनती जा रही है। हम भारतीयों की सबसे बुरी और दयनीय अवस्था ये है कि हम दुनिया जहान की चिंता करते हैं, सारे संसार की बातें करते हैं, हर एक बात पे नज़र रखते हैं, लेकिन अपनी ही कुछ ऐसी मूलभूत बातों से हम हट चुके हैं, उन्हें छोड़ चुके हैं जो वास्तव में हमारे जीवन का, हमारी सभ्यता का और उनसे भी बढ़कर हमारी पहचान और हमारी अस्मिता का आधार है। और उन्हीं में से एक है हमारी भाषा। आज ना तो संस्कृत का अस्तित्व कहीं दिख रहा है और ना ही हिंदी ही अपने मजबूत रूप में, अपने शक्तिशाली रूप में कहीं दिखाई देती है। आप टीवी पर चलने वाले विज्ञापन देख लीजिए, सारे के सारे विज्ञापनों में 90% शब्दावली आपको अंग्रेजी मिलेगी, और हमारी इस आदत का जो वो फ़ायदा उठा रहे हैं उसका नतीजा ये है कि उनकी देखा देखी हम भी अपने जीवन में अधिक से अधिक हिंदी के बदले अधिक से अधिक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हिंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें, हमारी पहचान और हमारी अस्मिता को हो रहा है। हम अपनी पहचान
अपनी अस्मिता, अपनी जड़ें, अपनी सभ्यता संस्कृति खोते चले जा रहे हैं और उन शब्दों पर आधारित, अंग्रेजी शब्दों पर आधारित सभ्यता संस्कृति को दिन प्रतिदिन अपनाते चले जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, हमें चेत जाना चाहिए और हमें ये चाहिए कि जहाँ भी आवश्यक नहीं हो वहाँ हम अंग्रेजी का प्रयोग ना करें। वहाँ हम या तो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें या हिंदी का प्रयोग करें। आपको इसके बारे में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हिंदी शब्दों को खोजना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शब्दों को ढूंढना पड़ेगा जो हमारे आम जीवन के रोज़मर्रा के कार्यों में शामिल है, लेकिन हम उन्हें भूल चुके हैं, वे हमारे मस्तिष्क से उतर चुके हैं और हम उन्हें खोजने का प्रयास भी करना छोड़ चुके हैं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला समय हमारे सभ्यता, संस्कृति, भाषा और विरासत के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन अंग्रेजियत को अपनाते जा रहे हैं। और जैसा कि पहले ही चर्चा हो चुकी है, अगर किसी देश पर शांतिपूर्वक कब्जा करना है तो उसकी भाषा और उस पर आधारित सभ्यता संस्कृति को ख़त्म कर दीजिए। यही वक्त है जागने का। टीवी वाले हमें चाहे कोई भी भाषा दिखाएं, समझाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे चाहे जिस भाषा में बात करने को कहें, हमारे काम की चाहे जो भाषा हो, लेकिन अपने परिवार में, अपने मित्रों की मंडली में, अपने समूहों में, अपने घर में हम जितना से ज़्यादा हो सके अपनी भाषाओं का प्रयोग करें, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें, अपनी हिंदी का प्रयोग करें। यही एक उपाय है हिंदी को फिर से जीवित रखते हुए पुनर्स्थापित करने का। हमारे साथ एक और बहुत बड़ी दुर्भावनापूर्ण चाल चली गई कि संस्कृत को हमसे अलग कर दिया गया। और आपको पता होगा कि संस्कृत एक कठिन भाषा है, तो जब हम किसी कठिन चीज़ को साध लेते हैं तो वो आगे आने वाली और चीज़ों को आसान बना देता है, लेकिन संस्कृत को हमसे छीन लिया गया और इस तरह से हमें कठिन भाषा को साधने की हमारी जो क्षमता थी उससे हमसे अलग कर दिया गया, उसको हमसे अलग कर दिया गया, उस क्षमता को हमसे छीन लिया गया। अगर संस्कृत को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो संस्कृत की बेटी कही जाने वाली हिंदी स्वयं ही पुनर्जीवित हो उठेगी। आपने ध्यान दिया होगा कि आज की पुस्तकों में पुस्तक के जो पन्ने होते हैं उस पर लिखे हुए पृष्ठ संख्या भी अंग्रेजी अंकों में छपे हुए आ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आज से 15-20 सालों पहले भी अगर आप देखते होंगे पुस्तकें, उस समय को उठा कर देखें तो उस समय भी पन्नों पे देवनागरी अंक लिखे हुए आते थे। लेकिन अंग्रेजी को आगे बढ़ाने की ऐसी एक साजिश की गई जिसके तहत न सिर्फ भाषा को बदला गया बल्कि पृष्ठों पर अंकित होने वाले पृष्ठ संख्या तक को बदलकर देवनागरी से अंग्रेजी कर दिया गया। धीरे धीरे ये प्रवृत्ति हमारे जीवन में और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं सरकारें भी और हमारा शिक्षा विभाग जो है वो भी इसके लिए पूरी तरह से दोषी है, जो हमारी किताबों को, पुस्तकों को निरंतर अंग्रेजीमय करता चला जा रहा है और हम भी उसके आदी होते जा रहे हैं। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, वो हमारी अस्मिता है, वो हमारी पहचान है। आप जो अपनी मातृभाषा बोलते हैं वो सिर्फ एक मातृभाषा नहीं है, वो आपकी पहचान है, आपकी अस्मिता है, आपके जड़ों को पहचानने का एक जरिया है। मैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले की एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे अंदर तक कचोट दिया था। मैं एक व्यक्ति को अपने फ़ोन का नंबर दे रहा था। अपने फ़ोन का नंबर देने के क्रम में मैंने अपने फ़ोन नंबर को देवनागरी में बोला, यानी 1 2 3 4 ऐसे करके, जैसे हम हिंदी संख्याओं का नाम लेते हैं। तो वो एक महिला थी और उसकी बेटी मोबाइल लेकर खड़ी थी मेरा मोबाइल नंबर नोट करने के लिए। लेकिन मुझे इस बात से अत्यंत धक्का लगा कि उस बच्ची ने और
उसकी माँ ने भी स्पष्ट रूप से मुझसे बोला कि आप अपने मोबाइल नंबर के अंकों को अंग्रेजी में बोलिए, क्योंकि न तो मेरी बेटी और ना ही मैं हिंदी अंकों को समझते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ थे, कहाँ से चलते हुए कहाँ तक पहुँच गए। आज हमारे बच्चों को अंग्रेजी अंकों के अलावा हिंदी के अंक समझ तक नहीं आ रहे हैं। उनसे अगर 1 2 3 4 करके 100 तक गिनती गिनने को बोल दीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें हिंदी में पहाड़ा, देवनागरी में पहाड़ा गिनने के लिए बोल दीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये किस तरह के नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं हम, जो स्वयं ही अपने आप ही अंग्रेजियत को अपने ऊपर लादती चली जा रही है। दोष बच्चों का नहीं है, दोष हमारा और आपका है, जो इस अंधी दौर में खुद भी शामिल है और अपने बच्चों को भी साथ साथ लेकर दौड़ रहे हैं। दोष बच्चों का कभी नहीं होता, दोष अभिभावकों का होता है, शिक्षकों का होता है। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप कम से कम अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो हिंदी को अच्छी तरह जानते हैं, देवनागरी अंकों को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे अपने बच्चों को हिंदी सिखवाइए, पढ़वाइए, देवनागरी अंकों को कंठस्थ कराइए, उनसे उनका परिचय कराइए, ताकि वे हमारी जड़ों से कम जुड़े रहें। चाहे वे काम के दौरान या सार्वजनिक रूप से किसी भी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो हमारी हिंदी और हमारी देवनागरी को भी अच्छी तरह जाने। ये बहुत ज़रूरी है हमारी अस्मिता और हमारी पहचान को बरकरार रखने के लिए, हमारी जड़ों को बरकरार रखने के लिए। आपके यहाँ जो शिक्षक आते हैं ट्यूशन पढ़ाने, अब देखिए मुझे खुद ट्यूशन की हिंदी नहीं पता, मैं किस शब्द का प्रयोग करूं, तो ये हाल हो गया है हम सभी का। फिर भी मैं इसके प्रति इतना तो जागरूक जरूर हूं कि मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं, इस पे चर्चा कर रहा हूं। आप अपने शिक्षकों को ये बोल सकते हैं कि आप मेरे बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ बराबर रूप से हिंदी भाषा और हिंदी अंकों की या अर्थात देवनागरी की भी पूरी शिक्षा दें, संस्कृत की भी शिक्षा दें, ताकि वे कहीं से भी कोई भी चाह कर भी आगे आने वाले समय में हमें हमारी जड़ों से काट न पाए और हम अपनी पहचान बताने में समर्थ रहें। आपको इस पर ध्यान देना ही होगा, नहीं तो हम आने वाले समय में अपने ही दृष्टि में अनजान बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जाएंगे, और एक दिन हमसे जब हमारी पहचान पूछी जाएगी तो हम नहीं बता पाएंगे हम क्या थे, क्या हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।